नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। देश में चल रही राजनीतिक उथल पुथल और जेएनयू पर गहराते विवाद के बीच संघ के लिए मुस्लिमों को एकजुट करने की जिम्मेदारी निभाने वाले संघ विचारक इंद्रेश कुमार से बात की हमारे पॉलिटिकल एडिटर इरफान शेख ने। आज हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार जी हैं, जो इंडियन मुस्लिम्स को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ना चाहते हैं। और ये जो हिंदू मुस्लिम का जो फसाद का जड़ है और जिसको कांग्रेस ने कम्युनल पॉलिटिक्स का आधार बना करके जो राजनीति की है, उसके खिलाफ ये बहुत ही मुखर होकर बोलते रहे हैं। आज चैनल वन में इनका स्वागत है और मैं खुद पूछना चाहूँगा कि अल्टीमेटली ये हकीकत क्या है। इंद्रेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल वन में। बहुत धन्यवाद। आपसे यूथ खास तौर पे जो इंडियन मुस्लिम यूथ है, बॉयज़ एंड गर्ल्स है, वो जानना चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में हम आए तो आए कैसे। ऐसा है कि वैसे तो इस देश के अंदर जो करोड़ों करोड़ की जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय रहता है, उन सब की एक बहुत साफ सुथरी सच्चाई है। और वो सच्चाई इस प्रकार की है कि देश से वो हिंदुस्तान के हैं, किसी दूसरे देश के नहीं हैं। पूर्वजों से भी वो हिंदुस्तान के हैं, उनके पूर्वज कहीं भी किसी विदेश से नहीं हैं। उनकी जो जाति उपजातियां हैं, भाषा बोलियां हैं, वो भी सब हिंदुस्तान की हैं। और इतना ही नहीं है, वो उनकी जो तहजीब है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, वो भी सब हिंदुस्तान के, विदेशी नहीं है। भारत, और मैं तो इतना ही नहीं है, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो 47 से पहले हिंदुस्तान था, उसको लेकर कहूँगा कि ये सारा समूह एक ही है। और इसलिए मैं 5% से क्या, मुझे लगता है 2-3% ही होंगे जो कहीं विदेशी जड़ें रखते होंगे। बाकी सब की जड़ हिंदुस्तान थी, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही रहेगी। दूसरी बात जो मैं इस समय कहूँगा कि आज के नौजवान की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसको अच्छा संस्कार मिले और उसको अच्छा रोजगार मिले। और इसी के साथ साथ वो एक सम्मान का जीवन जिए, ना कि एक नफरत का और उपेक्षा का जीवन जिए। इसलिए आवश्यक है कुछ बातों में बहुत स्पष्ट होना। मैं उस बात को कहूँगा तो एक उदाहरण अभी देता हूँ कि रिसेंट टाइम में कहीं अफजल, कहीं कसाब, कहीं याकूब, कहीं मकबूल, ये नाम आए। किसी ने जहाज अपहरण किया, किसी ने आतंकवाद के नाम पर हमला किया। और इसी समय के अंदर इस देश के पूर्व प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर कलाम का भी स्वर्गवास हुआ। तो एक बड़ा साफ प्रश्न खड़ा होता है कि इन सब ने निहत्थे और निर्दोषों की हत्याएं करके और इस्लाम को नाम नहीं दिया, बल्कि इस्लाम को बदनाम किया है। कलाम ने फरिश्ते के रूप में भारत का और इस्लाम का नाम जो है वो रोशन किया है। और इसलिए विशेष रूप से जब मैं संस्थानों में जाता हूँ तो मुस्लिम युवक और युवतियाँ जो आज ग्रेजुएशन कर रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं या समकक्षाइयों की हैं, वो पूछते हैं कि हमारा आइकॉन कौन होना चाहिए, याकूब, कलाम, मकबूल, अफजल या डॉक्टर कलाम। तो जब बात सामने आती है तो बहुत साफ सुथरा आता है कि हमारा आइकॉन याकूब और अफजल नहीं हो सकता, हमारा अगर कसाब नहीं हो सकता, अगर हमारा आइकॉन हो सकता है तो डॉक्टर कलाम होता है। और इसको मैं एक गवाह के रूप में कह सकता हूँ। जिस दिन याकूब को मुंबई में ज़मीन दी गई, उस दिन मौलवी अंत में ये कह रहे थे कि यह गुनाहों का बादशाह था और इसलिए इनके गुनाहों को मालिक तुम माफ़ फरमाना। और कलाम के लिए मौलवी आखिर में ही कह रहे थे यह और तहजीब का फरिश्ता था और ऐसे फरिश्ते बार बार धरती पर आएंगे तो धरती भी जन्नत जैसी होगी। और याकूब के और अफजल के और कसाब के
अंतिम खाक देते हुए लोग कह रहे थे कि इनका गुनाह है, ऐसे गुनाहगार आएंगे तो धरती जन्नत नहीं बनेगी बल्कि धरती जो दोजख बनेगी। यह तो अंतिम कुरान खानी में उनको मौलवियों ने और उनके लिए ये फरियाद मालिक से की। तो इसलिए आइकॉन फरिश्ता हो सकता, आइकॉन शैतान और गुनाहगार नहीं हो सकता। इंद्रेश जी, आपने एजुकेशन की बात की, यूथ की बात की, ख़ासतौर पे अभी जो जेएनयू में देखा गया था उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, बिल्कुल स्पष्ट? ऐसा है कि जो कुछ जेएनयू में हुआ, किसने नारा लगाया, नारा लगाने वाले कौन थे, ये तो जब जांच में अंदर जाएंगे तो स्पष्ट होता जाएगा। परंतु इतना पक्का है कि वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, पाकिस्तानी झंडा भी फहराने की कोशिश की गई होगी। वहाँ पर इंडिया गो बैक का नारा लगा, इंडिया तुझे तोड़ेंगे बार बार, 1000 बार, ये नारा भी लगा। अब भारत के अंदर ये नारे लगना, अगर इसको इस्लामिक नज़रिए से देखेंगे तो इस्लाम में हर मुसलमान के लिए एक नसीहत दी गई है, हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान, कुछ लोग मीनल ईमान बोलते हैं, कुछ नीमल ईमान बोलते हैं, पर सबका अर्थ एक ही है कि वतन से, अपने वतन से प्यार करना, अपने वतन की तरक्की के लिए जद्दोजहद काम करना, अपने वतन की सुरक्षा हिफाजत के लिए कुर्बानी देना, यानी ईमान का रास्ता है। तो इस देश का नागरिक अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, पाकिस्तान का झंडा लहराता है या इंडिया गो बैक कहता है, तो इस्लाम की रोशनी में देखेंगे तो ये ईमान का नहीं, बेईमानी का रास्ता है। अगर हम संविधान की दृष्टि से देखेंगे तो अपने वतन के प्रति वफादारी होना ये ज़रूरी है, अगर नहीं है तो इसका मतलब एक गद्दारी और देशद्रोह है। और इसलिए अगर जेएनयू हो या कश्मीर हो या हिंदुस्तान का कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ अगर इंडिया गो बैक का नारा, इंडिया तुझे तोड़ेंगे 1000 बार का नारा लगता है, पाकिस्तान का झंडा लगाकर उसके जिंदाबाद बोलते हैं, तो ये इस्लाम से बेईमानी है और वतन से, देश से ये एक किस्म का द्रोह और गद्दारी है। तो इसलिए ऐसे चीज़ें उनके दिमाग के अंदर उंडेलता कौन है? बालकों को और विद्यार्थी को तो ये सब चीज़ें नहीं मालूम है। इसका अर्थ है कि वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी एजेंसी है जो रहते भारत में है और भारत, खाते पीते भारत का है, सांस भारत में लेते हैं, परंतु उनकी रगों के अंदर, श्वास के अंदर भारत नहीं है। तो इसका अर्थ है कि ऐसे जो लोग हैं वो विदेशी ताकतों के एजेंट हैं या फिर वो इस्लाम से गुमराह हैं और देश प्रेम से भी गुमराह हैं, वो ये जहर के इंजेक्शन देते हैं। ऐसे जो लोग उनको जहरीले इंजेक्शन देते हैं और पॉइजनस बनाते हैं, उन लोगों ने इन हरकतों को रोकना चाहिए। सरकार ने भी कानून से रोकना चाहिए और समाज के अंदर जो अच्छी मुस्लिम लीडरशिप है उन्होंने भी खुलकर इनके विरोध में आना चाहिए। ऐसी हरकतों पर कभी कभी एक प्रश्न खड़ा होता है, जो ऐसी हरकतें करते हैं और ऐसा पॉइजनस बनाने का काम करते हैं, कानून ने और देश ने उनके प्रति क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए? इतनी बात साफ है कि वो मानवता के नज़रिए में, कानून के नज़रिए में और इस्लाम के नज़रिए में बेईमान और द्रोही हैं, गद्दार हैं। अब उनको कोई कहेगा फांसी चढ़ा दो, कोई कहेगा गोली मार दो, कोई कहेगा जेल में डाल दो, कोई कहेगा मुकदमा चलाओ। तो मैं ये कहता हूँ कि हिंसा का रास्ता लेने की बजाय ऐसे सब लोगों को बहुत साफ पूछ लिया जाए, इफ़ यू कांट लव भारत और इफ़ यू डोंट वांट लिव इन भारत, इफ़ यू कांट बी होमोजीनियस एंड टॉलरेंट विद द भारतीय पीपल, तो आप भारत छोड़कर चले जाइए। अगर आपको पाकिस्तान प्यारा है तो पाकिस्तान चले जाइए, कोई दूसरा देश प्यारा है तो दूसरे देश में चले जाइए, पर बेईमान और गद्दार नहीं बनिए। इंद्रेश जी, एक बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने जो लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री गए थे पाकिस्तान, नवाज शरीफ से मिले वहाँ चाय पर, उस पर उन्होंने उंगली उठाई, आपको क्या लगता है ये सही था? ऐसा है कि राहुल ने जो कुछ बोला
या राहुल जो कुछ कर रहा है उसका मूल्यांकन 2-3 चीज़ों से कर लेना चाहिए। पहली बात ये है कि वो जेएनयू में गए जहाँ इस तरह के नारे लगे और उसमें कौन दोषी था और कौन नहीं था लगाने वाला, पर मैं एक बात बहुत साफ कहता हूँ, अगर सामने किसी इंसान पर अत्याचार हो रहा है, अगर किसी बहू बेटी की इज्जत लूटी जा रही है या किसी के साथ जो है और किसी प्रकार का बदतमीजी का व्यवहार हो रहा है, ये तो हो सकता है कि हमने नहीं किया, परंतु इतना तो है कि हम उन जुल्मों को देख तो रहे थे, उस गद्दारी को देख और सुन तो रहे थे। तो हो सकता है कोर्ट की परिभाषा में आप ये कहें कि इसने जुल्म नहीं किए, परंतु अगर खुदा की कोर्ट में जाएंगे, मानवता की कोर्ट में जाएंगे, तो अगर कहीं गद्दारी पनप रही है, कहीं बेईमानी पनप रही है और कहीं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको ना रोकना भी ये अपराध की संज्ञा में ही आता है, या उसको संरक्षण देना अपनी उपस्थिति में ये भी अपराध की संज्ञा में आता है। और इसलिए वहाँ जाकर प्रत्यक्ष अपराध तो शायद राहुल ने नहीं किया होगा, पर अप्रत्यक्ष अपराध तो उसने भी किया है। वहाँ पर हो सकता है कन्हैया ने प्रत्यक्ष अपराध नहीं किया होगा, परंतु वो उस अपराध के साथ तो खड़ा था। कोर्ट ये तो कह देगा कि भाई वो निर्दोष है क्योंकि उसने अपराध नहीं किया, परंतु एक छात्र नेता के और सभा की उपस्थिति में अगर ये नारे लग रहे हैं, वहाँ पर भारत के साथ और भारतीयों के साथ यह एक द्रोह का काम हो रहा है, तो मैं इस बात को मानता हूँ कि ये भी अपराध जैसी संज्ञा में आता है। तो इसलिए अपराध ना करना, परंतु अपराध को ना रोकना, अपराध को संरक्षण देना और अपराध को होने देना, ये भी अपराध का ही एक रूप है। और इसलिए कहते हैं कभी कभी कि जितना दुष्ट से तकलीफ होती है, सज्जन आदमी की निष्क्रियता या दुष्टता को दंडित ना करना और दुष्टता को संरक्षण देना, ये समाज के लिए हितकर नहीं होता। तो इसलिए दुनिया में सब ग्रंथों का सार यही है, और इसलिए भारत के अंदर इस सार को सबसे ज़्यादा उत्तम व्याख्या जो है इस्लाम के जो अंतिम रसूल हुए उन्होंने किया। जब उनको कठिनाइयों में आकर और मक्का शरीफ से हिजरत करना पड़ा और मदीना शरीफ की तरफ गए, तो जिन गुफाओं में रहकर उन्होंने तप किया था, जिस पर्वत पर उनको पहला मैसेज आया था, तो उस हीरा पर्वत पर, तो जब वो उससे निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, और बड़ी सुंदर, बड़ी पवित्र, बड़ी खूबसूरत, बहुत रोशन भरी हदीस है कि जब मैं तन्हा और तन्हाई में यानी कष्टों में, संकटों में होता हूँ, तो मुझे सुकून की ठंडी हवाएं, यानी एक अपने मन को कंसोल करना और उसमें से रास्ता मिलना, रोशनी मिलना, ये पूर्व हिंदुस्तान से होता है। 1450 साल पहले इस्लाम के अंतिम रसूल पूरे मुसलमानों को नहीं, पूरी दुनिया को ये कहकर गए, जब जब धरती पर अत्याचार, अन्याय होगा और गलत चीज़ों को प्रोटेक्शन मिलेगा, उस समय सबको राहत देने का काम, सबको दिशा देने का काम, सबको कष्टों से मुक्त करने का काम, वे मैसेज एंड लाइट फ्रॉम वेयर इट विल कम, तो वो 1450 साल पहले स्वयं इस बात को स्थापित गए कि वो हिंदुस्तान नाम की सरजमी होगी, हिंदुस्तान के वो लोग होंगे, हिंदुस्तान की वो तहजीब, सभ्यता और संस्कृति होगी जो विश्व के अंदर सब संकटों में और कन्फ्यूज़न में रोशनी देगी, रास्ता दिखाएगी। तो मुझे ये लगता है कि उनको समझना चाहिए, और अगर इस ढंग से विचार करेंगे तो इस समस्या का रास्ता निकल आएगा। बाकी जहाँ तक है, उन्होंने, राहुल ने ये कहा कि वो गए, तो सबसे बड़ी बात है भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात को स्थापित किया कि पड़ोसी अगर हमसे दुश्मनी का भी व्यवहार करता है तो हम बेखौफ होकर उसके घर में जा सकते हैं और उसी के साधनों से जा सकते हैं।
इसलिए उन्होंने मैसेज तो ये दिया कि भाई हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना भी जानते हैं, पर आपके घर में घुसकर ज़रूरत पड़े तो टीच टू द लेसन भी हम कर सकते हैं। इसलिए टीच टू द लेसन ये हमारा अंतिम पर्याय है। इसलिए उन्होंने ये मैसेज पाकिस्तान को दिया कि भाई आप जो हैं ये जो हिंसा के वातावरण पर कर रहे हैं, कश्मीर की आज़ादी को सपोर्ट करते हैं, ये आप गलत करते हैं। इसलिए विदाउट स्पीच ही गिवन ए मल्टी मैसेजेस। उन्होंने मैसेज ये भी दिया कि वी आर फ्रेंडली टू ऑल, हम किसी को दुश्मन नहीं मानते। उन्होंने ये मैसेज भी दिया कि जो दुश्मन मानने वाली प्रक्रिया के लोग हैं और हिंदुस्तान पर कब्जा करना या हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए और हिंदुस्तान में हिंसा फैलाने का काम करते हैं, हम निसंकोच अकस्मात उसके घर में भी जा सकते हैं। इसलिए हम कायर नहीं हैं और कमज़ोर नहीं हैं, हम निडर भी हैं और बहादुर भी हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी एक संदेश दिया और ये दिया कि ये जो धरती है ये 47 से पहले तो हिंदुस्तानी थी, ये भी एक सत्य है। इसलिए अपनी धरती पर आना तो इसका मतलब नहीं है कि हमने पाकिस्तान को कोई पराया माना है। आज वो एक देश है, कभी वो एक हिंदुस्तान था, तो इसलिए ये भी। और फिर पाकिस्तान स्वयं, उसमें पख्तून है, बलूच है, सिंधी है, मुजफ्फराबादी है, गिलगित बाल्टिस्तान, चिलास आदि के लोग आज़ादी मांग रहे हैं। हमने कभी इस बात को नहीं कहा कि जब आप कहते हैं कश्मीर आज़ादी का समर्थन करते हैं, तो भारत के लोग और भारत की सरकार भी इन सब आंदोलनों की पाकिस्तान में आज़ादी का समर्थन कर सकती है, परंतु हम करते नहीं हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लिव एंड लेट लिव, तुम भी जियो और हम भी जिए, मिलकर तरक्की करें। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री ने वहाँ जाकर कहा हम तो तुम्हारे भी विकास में और शांति में भरोसा करते हैं। आखिरकार 65-70 साल से एक हिंसक पड़ोसी बनकर तुम्हें क्या मिला है? एक हिंसक समाज बनकर पाकिस्तान का क्या भला हुआ है? और इसलिए हिंसा में नहीं, अहिंसा में और भाईचारे में विकास की गारंटी है। पीस इज़ द ओनली वे एंड गारंटी फॉर ए डेवलपमेंट। तो इसलिए पीस एट एवरी कॉस्ट, परंतु अगर वो हमारी बर्बादी पर ही कोई आएगा तो टीच टू द लेसन भी भारत के लोग करेंगे। भारत का ये करते समय उन्होंने एक और अच्छी बात कही कि उनको इस हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमानों पर ये भरोसा है कि वो वतन के साथ खड़े होंगे और वो वतन के ईमान के साथ खड़े होंगे। वो कभी भी गद्दार बनकर नहीं खड़े होंगे और पराये बनकर नहीं खड़े होंगे। मजहब बाहर से लिया होगा, बाकी सब चीज़ें उन्होंने भारतीय रखी हुई हैं। इसलिए ही हैज़ गिवन है दिस मैसेज। तो राहुल क्या चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये संदेश दें कि नहीं दें, पाकिस्तान को ये संदेश दें कि नहीं दें। तो पीस एंड फ्रेंडशिप एट एवरी कॉस्ट, बट इफ़ यू गो आउट ऑफ ऑल द बॉर्डर्स तो टीच टू द लेसन भी हो सकता है। इसलिए हम कायर और कमज़ोर नहीं हैं, हम शक्तिशाली हैं और शक्तिशाली का नॉन वायलेंस ही दुनिया को समझ में आता है। गांधी की या राम की या फिर नानक की अहिंसा या बुद्ध की अहिंसा, महावीर की अहिंसा, ये क्यों समझ में आई दुनिया को? क्योंकि उनके पास एक मॉरल स्ट्रेंथ थी और एक दुनिया का नेतृत्व करने वाला हिंदुस्तान था, इसलिए दुनिया को उनकी अहिंसा समझ में आई। तो भारत के आज के प्रधानमंत्री की ये अहिंसा और मित्रता आने वाले कल के अंदर दुनिया को अच्छे से समझ में आएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये थे इंद्रेश जी, जिन्होंने बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा कि इस बार का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होगा वो दंगा मुक्त होगा, हिंसा मुक्त होगा। इनका ये कहना है कि हमें तो सुर्खरू होना है आका की निगाहों में, ज़माने का क्या नासिर भला माने बुरा माने। तो ये क्रिटिसिज्म से नहीं डरते। इरफान शेख, चैनल 1, न्यू दिल्ली।
तो संघ विचारक इंद्रेश कुमार से ये खास बात आपने देखी जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर इरफान शेख ने करी, और इंद्रेश कुमार ने कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करी, चाहे राहुल गांधी की बात हो, जेएनयू का मुद्दा हो या देश का जो हालात हैं इस वक्त, उन तमाम मुद्दों पर उन्होंने विस्तार से सरकार का भी पक्ष रखा और नसीहत भी दी कि मिलकर ही सबका साथ सबका विकास होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज।